प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये वीडियो शिक्षा शास्त्र का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड यदि 2024 में आप बैठने वाले हैं एग्जाम में तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपकी है। और वीडियो सर वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और जितने भी प्रश्नों की श्रृंखला है सब एक से बढ़कर एक है और आपके एग्जाम में इन प्रश्नों का आना एकदम तय है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एडिशंस आप लोगों का और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो अपने क्लासमेट पर भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न क्या एडिशंस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए डिस्टेंस, ये जो था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था ये 2009 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? सन 2009 में। सतत शिक्षा प्रक्रिया, छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? तो देखिए डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है एडिशंस, बुद्धि को निम्नलिखित में से किसके संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, बुद्धि को जो है किसके संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है ज्ञान और अनुभव। ज्ञान और अनुभव का संयोजन जो होता है उसी को हम लोग एक तरीके से बुद्धि कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, शैक्षणिक विषय वस्तु। शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान शिक्षा शास्त्र में देखा जाए तो विषय वस्तु और ज्ञान में ज्ञान संदर्भित करता है किसको? छात्रों को जानने में, ठीक है ना। छात्रों को जानना, छात्रों के लिए देखिए बेहतर हित में सोचना, तो ये मुख्य रूप से जो होता है शैक्षणिक विषय वस्तु का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है। अगले प्रश्न क्यों होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है, वैविध्यपूर्ण होता है। क्या होता है? वैविध्यपूर्ण होता है ये, ठीक है ना। छठवें का विकल्प नंबर दूसरा जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों होते हैं, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं ना। किससे ग्रस्त हैं वो? डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से वो ग्रस्त हैं, डिसलेक्सिया से वो पीड़ित हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। यहाँ पर भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कहा जाएगा यह सहज होता है। क्या होता है? यह सहज होता है। ये हो जाएगा भाषा अर्जन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, क्या? यह सहज होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो बौद्ध काल में हुआ था। कब हुआ था? बौद्ध काल में हुआ था। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये बौद्ध काल में हुई थी। कब हुई थी डिस्टेंस? बौद्ध काल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध जो है किसके साथ है? तो ये है चामस्की के साथ, ठीक है ना। किसके साथ? चामस्की के साथ है ना, इनका ये कथन है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि जो होती है वो रचना शिक्षण की विधि नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, आत्मनिष्ठता। तो देखिए डिस्टेंस, ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन नहीं होगा इसमें से? आत्मनिष्ठता जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 12वां। देखिए क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु कौन है? ध्यान सुनिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु कौन है? तो ये है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। किसका? संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है? हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु होता है। कब? उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, यह सहज होता है। क्या होता है? यह सहज होता है, ठीक है ना। तो सहज की दृष्टिकोण से यदि आप इसको देखेंगे तो दोस्तों सभी को सिखाया जा सकता है और कोई भी बच्चा देखिए चीज़ों को यदि आप करना चाहेंगे तो दोस्तों उसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी डिस्टेंस? तो इस प्रांगण का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1916 में, वर्ष 1916 में।
और डिस्टेंस मुझे भी इस बात का बहुत गर्व होता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी संस्था से मैं भी स्टडी किया हुआ हूँ, ठीक है, और वो भी शिक्षा शास्त्र को भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है डिस्टेंस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है आप लोगों के लिए, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। आदरणीय जो हैं यहाँ पर देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्या हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए डिस्टेंस ये मुख से शुरू होता है, मुख से, मुख द्वार से जो होता है वहीं से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो देखिए डिस्टेंस ये है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। तो डिस्टेंस ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप सभी लोगों के लिए, जो आप सभी लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया। और ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो DJ सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। और 4 मार्च को जो है पेपर देने से पहले डिस्टेंस शिक्षा शास्त्र के इस महत्वपूर्ण कंटेंट को एक बार देख कर जाइएगा अपने एग्ज़ाम में।